20 दिसंबर का वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने हमें आज के वरदान में समझाया कि कैसे हम सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हम देखते ही हैं, क्योंकि जितना मन शांत रहेगा तो उतना मन की स्थिति बहुत शक्तिशाली होगी और प्रभावशाली होगी। ज़्यादा वाचा में आने से मन की शक्ति भी व्यर्थ बहुत जाती है और बोलों की शक्ति भी व्यर्थ चली जाती है। हम देखते भी हैं दुनिया में ज़्यादातर जो ज़्यादा बोलने वाला होता है या जो ज़्यादा वाचा का प्रयोग करते हैं उसे लोग कम सुनना पसंद करते हैं, और कम बोलने वाले को हर कोई पसंद भी करता है, सुनना भी चाहता है, उसके साथ रहना भी चाहता है और समय बिताना भी चाहता है। उसी प्रकार मन के संकल्प भी हम आत्माओं को स्वतः ही उस सिद्धि स्वरूप की शक्ति तक पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए खास मन के मौन का टाइम टेबल बनाना है। मन के लिए तो हम समय निकालते तो हैं, मन को स्वमान की स्थिति में, शक्तिशाली स्थिति में स्थित करते हैं, मन को टिकाते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं अपने आप को स्थिति में टिकाने के लिए। बस खास आज के महावाक्यों से प्रैक्टिस करनी है कि मैं जो सोचूंगी, मन में जो संकल्प लाएंगे तो वो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। समर्थ सोचेंगे तो सिद्ध हो जाएगा, व्यर्थ सोचेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए अब ये चॉइस हमारी है, अच्छा या बुरा सोचना ये हम पर निर्भर करता है। अच्छा सोचेंगे तो वो भी जमा हो जाएगा, बुरा सोचेंगे तो वो भी जमा हो जाएगा और वो ही सिद्ध स्वरूप होगा। तो इसीलिए अगर सिद्धि चाहते हैं तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए मन में शुभ भावनाएं ज़रूर हों हर एक आत्मा के प्रति, क्योंकि आजकल जो हम समय देख भी रहे हैं तो वो भी समय इतना नाजुक, तमो प्रधान, कष्टकारी हो चुका है कि आत्माओं के अंदर समर्थ सोचने की शक्ति ही बहुत कम हो गई है। तो इसीलिए आत्माओं को मन के वाइब्रेशंस देके उनके मन को सशक्त व शक्तिशाली बनाने के लिए स्वतः मन के मौन पर खास अटेंशन देंगे। कि जितने मन के मौन पर अटेंशन देंगे, क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं ना, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो इसीलिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक नियम बनाए जाते हैं। ऐसी मन में भी संकल्पों का ट्रैफिक बहुत है। हम अपने मन के संकल्पों को भी नियंत्रित रूप से चलाएंगे तो स्वतः ही सिद्धि की शक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के संकल्पों में सत्यता की शक्ति है, क्योंकि मुझे सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु मिला। ऐसा सत्य ज्ञान मिला जो सत्य भी है और अविनाशी भी है। वही पिता जिसको भक्ति में हमने पुकारा, बहुत ढूंढा, जिसके लिए अनेक जन्म बहुत तपस्या की, इसलिए उस सत्य पिता के लिए मन से निकलता है। वही पिता है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। उस पिता ने मुझ आत्मा को सिद्धि स्वरूप बनाने की शक्ति दे दी है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूँ। मेरा पिता सत्य
ज्ञान सत्य, इस सत्यता की ही शक्ति का गायन है कि सत्य की नैया डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। इस सत्यता की शक्ति से ही मुझ आत्मा के संकल्पों में स्वतः ही सिद्धि समाती जा रही है। संकल्पों की शक्ति सदा पावरफुल रहती है। मैं उस सत्यता की सागर की संतान जो सदा खुशी में नाचने वाला, ना दुखी होने वाला, ना उलझने वाला, ना घबराने वाला, ना कमज़ोर बनने वाला, ये सत्यता की शक्ति सोने के समान है। मुझ आत्मा के लिए ही भक्ति में गायन है जिसे लोग सत्संगी कहते हैं। मैं आत्मा उस सत्य के संग में रहने वाली सच्ची सत्संगी हूँ। अचल रहने वाली आत्मा हूँ। इस सत्यता की शक्ति से ही सतयुग आने वाला है। स्वयं सत्य पिता मुझे सत्य नारायण व सत्य लक्ष्मी बनने का ज्ञान दे रहे हैं। ये सत्य बनने का ज्ञान दुनिया से बहुत न्यारा और प्यारा है। जहाँ आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ ही झूठ है, सब डरने वाले हैं। ऐसे तमो प्रधान असत्य की दुनिया में मैं निर्भय रहने वाली आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सर्व प्राप्त हैं। मुझ आत्मा की वाणी में स्नेह और नम्रता समाई हुई है। मेरे बोल समर्थ व शक्तिशाली बनाने वाले हैं। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा साकार रूप में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली हूँ। जैसे साकार ब्रह्मा बाप ने अपने उच्चारण, आचरण, सेवा, चलन में, कर्म में सत्यता की शक्ति को प्रत्यक्ष किया, मैं भी उस शक्ति को प्रत्यक्ष करने वाली हूँ। मैं आत्मा लास्ट सो फास्ट
सो फर्स्ट जाने वाली हूँ। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हर एक की धरनी नब्ज़ समय को देखकर उसे सत्य ज्ञान देने वाली हूँ। किसी असत्य व्यक्ति के प्रभाव में आने वाली नहीं हूँ। आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाली हूँ। भल कोई आत्मा कैसी भी हो, कैसे भी कड़े संस्कार हों, कैसी भी कलराठी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा अपनी सत्यता की शक्ति से उन्हें भी नरम बनाने वाली, सहज योगी बनाने वाली, परमात्म संदेश देने वाली आत्मा हूँ। उन्हें इस सत्य ज्ञान की नवीनता द्वारा, महानता द्वारा, सत्यता द्वारा बाप के प्रति आकर्षित करने वाली हूँ। सहज योगी बनाने वाली हूँ। जैसे मुझ आत्मा ने बाबा के प्रति अपना सब कुछ समर्पित किया, ऐसे ही अनेक आत्माएं भी साकार रूप में फॉलो कर रही हैं। इस सत्यता की सिद्धि द्वारा स्वतः ही वे बाप के प्रति आकर्षित हो रही हैं। महसूस करते जाएं, मेरे वाइब्रेशंस, मेरे बोल, मेरे कर्म उन्हें बाप से जोड़ने वाले हैं, उस निराकार शक्ति से मिलाने वाले हैं। ऐसी भासना देने वाले हैं। मुझ आत्मा का लक्ष्य एक ही है, एक ही घर, एक ही ज्ञान और एक ही बाप है। इसी लक्ष्य को अन्य आत्माएं भी धारण करती जा रही हैं और सबके मुख से निकल रहा है, बाबा मेरा है, बाबा मेरा है। क्योंकि मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप हूँ, सहयोगी हूँ, समर्पित बुद्धि हूँ। मैं स्नेह और अथॉरिटी का बैलेंस रखने वाली हूँ। ओम शांति, ओम शांति।